याद रखना तुमको, हम आगे मतलब पूरे फिजिक्स में डायमेंशन की काम पड़ती है, और बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन ना सिर्फ डायमेंशन की मदद से तुक्का मारा जा सकता है, इसलिए आप डायमेंशन को बहुत अच्छे से सीखना। मतलब तुक्का मारना भी सिखाया जाता है बच्चों को, देखो ऑप्शन में ऐसे देख करके डायमेंशन से बनाया जाता है, ठीक है। बाद में हम वो बताएंगे, अभी नहीं बताते, शुरू में नहीं बताया जाता वो सब, ठीक है बच्चों। इसमें रखना चाहिए तो क्यों चेंज कर दिया। देखो तो पहला एप्लीकेशन हमने पढ़ाया था, बताओ क्या पढ़ाया था पहला एप्लीकेशन डायमेंशन का, कि डायमेंशन के मदद से तुम टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला, फार्मूला करेक्ट है कि नहीं चेक कर सकते हो आप। बहुत अच्छा है एक तरह से ये, आप फार्मूला करेक्ट है कि नहीं चेक कर सकते हो बच्चों, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है, क्योंकि आप मान लो कोई फार्मूला गलत है तो आप चेक कर सकते हो थोड़ा सा। ओके, अब दूसरा एप्लीकेशन आप सुनोगे तो बहुत आश्चर्य लगेगा। इसके मदद से आप क्या कर सकते हो, टू डेराइव द, देखो बुला रहा बोलते हैं, टू डेराइव द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी में आप फॉर्मूला भी बना सकते हो। क्या बात है, बहुत ही अच्छा यूज है इसका, देखो ध्यान से। मतलब आप इसके मदद से आप फॉर्मूला डिराइव भी कर सकते हो, ठीक है। करेक्टनेस वाले में क्या करते थे हम लोग, एलएचएस आरएचएस जितने भी टर्म थे फॉर्मूला में सबके डायमेंशन चेक करते थे, अगर डायमेंशन इक्वल है तो वो सही है फॉर्मूला, अगर नहीं है तो गलत है, ठीक है। एक प्रॉब्लम भी था, वहां पे प्रॉब्लम याद है ना, अगर नंबर गलत हुआ तो नहीं चेक होगा, नंबर गलत हुआ तो चेक नहीं होगा, वेरिएबल गलत होगा तो चेक हो जाएगा। ओके, तो इसमें देखेंगे, इसमें क्या कर सकते हैं, वी कैन डेराइव द फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज ठीक है, वी कैन डिराइव द फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज यूजिंग डायमेंशन, सिर्फ पेज पलट रहे हो तुम लोग, यूजिंग डायमेंशन के मदद से, ठीक है। हाउ तो आपको क्वेश्चन ही बना के पता चलेगा, क्वेश्चन बिना बनाए कुछ नहीं पता चलेगा। देखो एकदम आसान सा क्वेश्चन लेते हैं पहले, द फोर्स ऑन ए पार्टिकल डिपेंड्स ऑन मास m एंड एक्सेलरेशन a, जो सबको पता है फॉर्मूला, इससे एकदम आसान सा ले रहे हैं, एक्सेलरेशन a, ठीक है। डिराइव द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, अब क्या बोल रहा है ये कि जो फोर्स है F, फोर्स जो है वो डिपेंड कर रहा है, मेरी बात को समझना, डिपेंड मतलब उसके फार्मूला में ये लोग होंगे, डिपेंड और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में फर्क होता है, डिपेंड है तो हम लोग इसको लिखेंगे F प्रोपोर्शनल टू m का पावर x। को बोला क्यों सर, वहां तो प्रोपोर्शनल नहीं लिखा आपने F साइन, बोला अरे पगला प्रोपोर्शनल हमने भी नहीं लिखा है, हमने लिखा है F डिपेंड ऑन m का पावर x, पावर तो यहाँ x है ना, पावर 1 है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पावर 2 है तो प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर होता है, पावर हाफ हो गया तो प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट, पावर -1 हो गया तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, भाई कुछ भी हो सकता है, समझा नहीं समझा। और यहाँ पावर कुछ भी हो सकता है ना, 1 2 -1 हाफ कुछ भी, इसलिए हम x लिखें, ठीक है। उसके बाद डिपेंड करता है एक्सेलरेशन पे, तो फिर इसी तरह लिखो F डिपेंड यानी प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन का पावर y, समझ में आया, जिस पे डिपेंड है उसके पावर कुछ कुछ लगाते जाना है, फिर इन दोनों को मिला लेना है, इन दोनों को मिलाओगे तो ये क्या आ जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू m का पावर x और a का पावर y। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन को हटा के कांस्टेंट लगाओगे तो k आ जाएगा, जहां पर k को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, k बस बच्चों कांस्टेंट है प्रोपोर्शनल साइन के लिए,
ध्यान समझना। अब आप क्या करोगे, यहां पर आने के बाद पहला स्टेप क्या करना है, स्टेप 1 क्या है, जिसपे जिसपे वो डिपेंड है सबके पावर एक्स वाई ऐसा जेड वेड जितना टर्म है लिख लो, एक्स वाई जेड डब्ल्यू जितना है, फिर सबको मिला लो ऐसा। उसके बाद क्या करो, पुट डायमेंशन ऑफ ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ डायमेंशन पुट करो। तो बताओ फोर्स का डायमेंशन क्या होता है। और आपको पता है अगर ये फॉर्मूला सही होगा तो एलएचएस का डायमेंशन किसके इक्वल होना चाहिए, आरएचएस के होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा, आपने अभी किया था ना, हम तो फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला तभी बनेगा जब इसका डायमेंशन और इस पूरे को मिला करके सेम हो। तो फोर्स का डायमेंशन बताइए क्या आता है, एम एल टी माइनस टू माइनस टू। ओके, इधर के को मान लेना है डायमेंशन लेस, याद रखना ये एक लिमिटेशन है, फिर हम आपको बताएंगे आगे। ये फॉर्मूला तभी डिराइव होगा जब आप कांस्टेंट डायमेंशन लेस यूज करोगे, यानी वही फॉर्मूला आ सकता है जिसमें डायमेंशन लेस कांस्टेंट आता हो, याद रखना। हम आपको फिर इस पे चर्चा करेंगे। तो के को डायमेंशन लेस मान लेना है। अब मास का डायमेंशन तो m होता है और m का पावर x है, और एक्सेलरेशन का होता है lt माइनस टू, एक्सेलरेशन का lt माइनस टू होता है ना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसका पावर y। अब आप सबका पावर अरेंज कर लो m x l ऐसा m l t करके, इसको भी अंदर ला लो। ये बच्चों ऐसा हो जाएगा, देखो m l t माइनस टू इक्वल टू m का पावर x हो गया, इधर l का पावर देखो y अंदर आ जाएगा तो l का पावर y, t का पावर माइनस टू वाई। अब आप क्या करोगे, दोनों साइड पावर को इक्वेट कर दोगे, खत्म खत्म। यहाँ के बाद m का पावर m के पावर के इक्वल होगा, l का पावर l के पावर के, तो इक्वेटिंग पावर बोथ साइड, दोनों तरफ पावर को इक्वेट करो। तो m का पावर यहाँ कितना है बताओ 1, और यहाँ m का पावर क्या है x, तो x इक्वल टू 1 आ गया, क्या बात है, खत्म। फिर यहाँ पर l का पावर कितना है 1, यहाँ पर l का पावर कितना है y, y इक्वल टू 1 आ गया। फिर दो ही वेरिएबल है, दोनों निकल गया, अब अगला करने की जरूरत है, इक्वेट करना है तो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो t का पावर माइनस टू और यहाँ माइनस टू वाई, माइनस टू कट गया, 1 आ रहा है ना फिर से। ये नहीं भी करते तो चल जाता, दो वेरिएबल था, दो बन गया। अब आप इस एक्स और वाई को यहाँ पुट कर दो, इस एक्स और वाई को यहाँ पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1। तो इसको इक्वेशन 1 मानना हमेशा, बिकॉज इसी में वैल्यू लाके रखना है। समझ में आ रहा है, ये जिस पे इस पे डिपेंड था हमने ऐसे लिख लिया। अगर हम एक्स और वाई का पावर रख दे तो फॉर्मूला आ गया ना मेरा, तो अब फॉर्मूला आ गया, देखो F इक्वल टू के इंटू एम का पावर 1 और a का पावर 1। तुमको भी पता है कि फोर्स का यही फॉर्मूला है, बट आपको यह भी पता होगा के यहाँ पे 1 होता है, पता है ना, के तो होता ही नहीं है, मतलब के 1 है। तो देखो बिना कांस्टेंट बिना यूनिट का, तो F इक्वल टू एम है। तो ये दूसरा लिमिटेशन आपको दिखा होगा कि हमको के कैसे पता, सारे फॉर्मूले में तो के नहीं पता रहता ना। दो प्रॉब्लम है, हर डायमेंशन के साथ कुछ थोड़ा थोड़ा लिमिटेशन है। पहला लिमिटेशन ये है कि वही फॉर्मूला निकलेगा जिसमें के डायमेंशन लेस हो। दूसरा लिमिटेशन ये है कि आप के का वैल्यू नहीं प्राप्त कर सकते हैं, के कुछ नंबर होगा वो नहीं निकलेगा, फार्मूला बस निकल जाएगा। चलिए इसका फटाक से नोट करिए। चलिए तो ये क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है द टाइम पीरियड टी ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम आजकल हम देखे होंगे, ऐसा धागे से बंधा रहता है, एक बॉब बॉब बोलते हैं। तो वो डिपेंड कर रहा है किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पीरियड। ध्यान देंगे, टाइम पीरियड को गोला किया, डिपेंड कर रहा है लेंथ पे, तो लेंथ का सिंबल एल दिया है, सिंबल नहीं दिया है तो अपने मन से भी मान सकते हैं, लेंथ एल मास एम, इतना तो पता ही होगा। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तीन लोगों पे डिपेंड कर रहा है। तो देखो बहुत आसान होगा, ध्यान देना, टी डिपेंड यानी टी प्रोपोर्शनल टू एल, एल का पावर एक्स, राइट, एल लिखेंगे उसका पावर एक्स लिख देंगे। फिर टी डिपेंड ऑन एम, एम का पावर वाई, और t डिपेंड ऑन एक्सेलरेशन g का पावर z। अब ये तीनों को मिला दो तो यहाँ पर जाएगा इक्वल टू, चलेगा ना, डायरेक्ट लिखे तो इक्वल कर दिए, k लिख दिए, l का पावर x, m का पावर y और g का पावर z। बहुत अच्छा। अब क्या करेंगे, सबका डायमेंशन रखेंगे। देखो t का डायमेंशन तो t ही होता है, बट आप डायमेंशनल इक्वेशन रखना, तो क्या लिखोगे m0 l0 t का पावर 1।
क्यों ऐसा लिखे? तभी तो तुम पावर पावर इक्वल करोगे, mm वाला इक्वल करते हैं ll वाला, याद है ना? k डायमेंशन लेस माना जाता है, याद है? लेंथ का डायमेंशन l ही होगा x, मास का डायमेंशन m होगा, ये आसान हो गया। और g होता है lt माइनस 2, इसका डायमेंशन z, अंदर ले लो यहाँ पे, सबको एक साथ करो तो m का पावर y आएगा, देखना इधर m का पावर y, l का पावर देखो यहाँ x आएगा और यहाँ z, l का पावर x प्लस z, मल्टीप्लाई में पावर ऐड करते हैं, फिर से देखो ये x अंदर आएगा तो l का पावर x, z अंदर आएगा तो l का पावर z, दोनों मल्टीप्लाई में पावर जोड़ दिए, t का पावर माइनस 2z, और यहाँ m0 l0 t1। अब करो इक्वेट, खत्म। इक्वेटिंग पावर बोथ साइड, दोनों तरफ पावर पावर इक्वल करो, यहाँ m का पावर y, यहाँ m का पावर 0, तो 0 इक्वल टू y आ गया, एक वैल्यू आ गया, 0 आ गया मतलब मास है ही नहीं फार्मूला में। ओ देखा, तुमको मूर्ख बना दिया। देखो m का पावर 0 मतलब मास नहीं है फार्मूला में, तो ऐसा भी चल सकता है, नहीं भी डिपेंड करेगा, 0 आ सकता है। अब देखो l का पावर यहाँ 0 आ गया, यहाँ l का पावर देखो x प्लस z, अब देखो तुमको x भी नहीं पता z भी नहीं पता, रुक जाओ अगला देखते हैं। यहाँ पे 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर आ गया माइनस 2z, अब ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से z आ जाएगा, तो z इक्वल टू आ गया -1/2, समझ में आ रहा है? अब हम z को इसमें रख देंगे तो x आ जाएगा, कि नहीं आ जाएगा? x प्लस z इक्वल टू 0, समझ में आ रहा है सबको? z पहले निकल गया, अब z यहाँ डाल दो तो z का वैल्यू -½ उधर जाके कितना आ जाएगा? +½ समझ गया? तो हाँ बोलो, x y z तीनों आ गया, तीनों यहाँ पर रख दो, तो t का फॉर्मूला आ गया k इंटू l का पावर x कितना था? x कितना था जल्दी बोलो? ½ फिर m का पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 1, और g का पावर -½ अब थोड़ा ध्यान देना, तो t इक्वल टू k, l का पावर ½ को रूट l लिख सकते क्या? ½ मतलब रूट l होता है, हाँ बोलो, ½ मतलब √l होता है। अच्छा -½ को क्या लिखोगे बताओ, देखते हैं किसका दिमाग तेज है। माइनस है तो डिवाइड में आ जाएगा, अपॉन √g, √g अपॉन में लिख सकते पक्का। फिर से देख लो, पावर माइनस है तो नीचे आएगा और ½ है तो रूट लगेगा, सही है, डिनोमिनेटर में। अब दोनों रूट है तो साथ में भी लिखा जा सकता है, तो t का फॉर्मूला आ गया k √l/g। अब देखो, अब असली में इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको भी बता देते हैं, t इक्वल टू 2π √l/g, आपने देखा होगा, 2-3 दिन हम कल भी लिखे थे, ये असली फॉर्मूला है। बट आपको ये तो नहीं पता चला ना k कितना आएगा, ये लिमिटेशन है, आप यहां तक निकाल सकते हो, ये नहीं बता सकते, ठीक है? ये बताना भी नहीं है, तुमको पूछेगा भी नहीं, टेंशन मत लेना, तुम सोचो गाड़ी सर लिख रहे हैं, हमको ही पूछना होगा नहीं। जब आप पूरा फिजिक्स पढ़ जाओगे अपने आप तुमको याद हो जाएगा, सब आगे फिजिक्स में पढ़ना है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम ऑसिलेशन चैप्टर में आएगा। चलिए तो आप नोट कर लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं इसको। हाँ नहीं ऑपरेशन ही करना पड़ता, दवाई ठीक नहीं, इसको हो गया है। अरे तो बहुत सारे फ्री में होते हैं यार, क्या को पैसे इतने बर्बाद करते हैं? आंखों के और हार्ट के अस्पताल बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, पता करोगे तो पता चल जाएंगे। नहीं तो थोड़ा ज्यादा पैसे नहीं लगते हैं अच्छे अस्पताल में, तो 20,000 25,000, मेरे माँ का हुआ है, मेरे मम्मी का हुआ था, एक में हुआ था तो हमने दोनों करा दिया था। फोर्स डिपेंड कर रहा है मास पे, तो x लिख दिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, ये स्टेप पक्का क्लियर है। अब यहाँ लिख देंगे F इक्वल टू k इंटू m का पावर x, r का पावर y और b का पावर z, इतना भी क्लियर है। अब सबका डायमेंशन m l t माइनस 2, ठीक है, k का तो डायमेंशन रखना नहीं है, मास का डायमेंशन m उसका पावर x, रेडियस का डायमेंशन l उसका पावर y, और वेलोसिटी का lt माइनस 1 और उसका पावर z, अंदर ले लो, मतलब m को एक साथ लिख लो, m का पावर x, l का पावर यहाँ y यहाँ z, तो l का पावर क्या आ जाएगा y प्लस z, और t का पावर माइनस z, आया समझ में इतना?
एक एक बार होना चाहिए mlt, बस 10 बार नहीं होना चाहिए, पावर और जोड़ लो तो mlt माइनस 2। अब बस इक्वेट कर दो, कितना आसान है बे, यहाँ x का पावर 1 तो सीधे x इक्वल टू 1 आ गया देखो। फिर यहाँ पर 1 इक्वल टू y प्लस जेड, घबराना नहीं है, इसको छोड़ देना, आगे बढ़ेंगे। फिर देखो माइनस 2 इक्वल टू माइनस जेड, तो 2 और माइनस माइनस कट गया तो z का वैल्यू 2। अब यहाँ पर रख दो z का वैल्यू, z का वैल्यू रख दो यहाँ पर, समझ में आ रहा है? तो 1 प्लस वाई प्लस जेड, सॉरी 1 इक्वल टू वाई प्लस जेड, 1 इक्वल टू वाई प्लस जेड 2 है, इधर माइनस कर दो तो माइनस 1 वाई का वैल्यू, ठीक है ओके। चलो तो अब हम लोग 3 क्वेश्चन कर लिए हैं एक ही मतलब टॉपिक पे, तो ज्यादा हो रहा है, अब एक लास्ट करके इसको बंद करेंगे। बाकी क्वेश्चंस आप डीपीपी और असाइनमेंट मिले होंगे उसमें करिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, द एनर्जी ई है ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m है, एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, एम्पलीट्यूड a है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ ई का फॉर्मूला बताओ। तो ई का फॉर्मूला बताना है तो जो नाम लिखे उस पर डिपेंड करता होगा, तो हम लोग फटाफट कर लेंगे इसको। ई प्रोपोर्शनल टू मास का पावर x, फिर ई प्रोपोर्शनल टू a का पावर y, डायरेक्ट यही लिख दे क्या, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा का पावर z, ये समझा, डायरेक्ट समझा ना। अब तो तुम इतना दिमाग वाले हो गए होगे। अब E इक्वल टू के लिख देंगे और m का पावर x, a का पावर y और ओमेगा का पावर z, ध्यान देना। अब सबका डायमेंशन रखो, एनर्जी का डायमेंशन याद होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, याद है वर्क, तो फोर्स का होता था mlt माइनस 2 और एनर्जी है तो एक और l मल्टीप्लाई होगा तो ml2 हो गया। के डायमेंशन लेस, m का डायमेंशन m, ए एरिया नहीं है बाप, ए एरिया नहीं है, एम्पलीट्यूड, तुमको पता है एम्पलीट्यूड क्या होता है, बचपन में पढ़ोगे। जब कोई वेव चलता है तो ये जो वेव सबसे ऊंचा जितनी दूरी गया, ये देखो, ये जितना डिस्प्लेस हुआ उसका एम्पलीट्यूड बोलते थे, यानी एम्पलीट्यूड मतलब डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन याद है ना तुमको, क्या होता है l, यहां l रखेंगे। अब ओमेगा फ्रीक्वेंसी है, आपको 10 बार बताया जाता है, फ्रीक्वेंसी 1 बाय टाइम होता है। ओमेगा का फॉर्मूला होता है, याद रखना, 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई तो एंगल है तो टाइम का डायमेंशन बस t आएगा, t का पावर -1। ओमेगा फ्रीक्वेंसी हमने आपको पढ़ाया होगा, कॉपी में देखना, t का पावर -1 और उसका पावर z। चलिए अब इक्वेट कर दो, तो m का पावर 1 तो यहाँ 1 इक्वल टू x, काम खत्म, देखो। फिर यहाँ पर 2 और यहाँ पे y, तो 2 इक्वल टू y, अरे यार कितना आसान है। और यहाँ पे -2 इक्वल टू -2z, माइनस माइनस कट गया 1, 2/2 कट गया 1, z का वैल्यू। तो ये तो फॉर्मूला आ गया, यहाँ पुट कर दे तो E इक्वल टू के m स्क्वायर, समझ रहा है, x का पावर 1 है, सॉरी m एक बार होगा, a का पावर 2, a का पावर 2 और z का पावर कितना बच्चों, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्या, यहाँ माइनस जेड था, देखो, नहीं 1 नहीं, आप लोग ध्यान नहीं दिया, t का पावर -1 है यहाँ पे, तो अंदर आ गया तो माइनस जेड होगा, तो माइनस माइनस कटेगा तो z का वैल्यू 2, तो ओमेगा का पावर 2। ये आ गया फॉर्मूला। पता है इसका असली फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन के फॉर्मूला जैसा है, पहले इसका जैसा, काइनेटिक एनर्जी, देखो E इक्वल टू के जगह होता है हाफ m और v स्क्वायर, ये v स्क्वायर ही है समझो, ये असली फॉर्मूला इसका, ठीक है। चलिए तो बस बच्चों अभी हम लोग इतना बस करेंगे, और क्या हो गया, अब इस पे आगे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे, आपको क्या करना है आइडिया आ गया होगा ना, बस आइडिया समझ में आना चाहिए, जिस पे डिपेंड है फटाफट उसको लिख दो, सब पे x y z w, और आया तो w भी लिख सकते हो। फिर यहाँ पे इक्वेशंस बनेंगे छोटे, कभी कभी लीनियर इक्वेशन भी सॉल्व करना पड़ सकता है, एक हम आपको होमवर्क दे देंगे, आप घर से करना है। चलिए ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा बच्चों, होमवर्क क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ, समझ रहा है ना, पढ़ लेना तुम, न्यू फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है v लिख के ऐसा मुंह घुमाते हैं, आप बचपन में पढ़े होंगे 9th क्लास में। ये फाइनल आंसर है, ये आना चाहिए, आप क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पढ़ना, बिकॉज थोड़ा सा तो अच्छा है यार,
इसलिए हम आंसर तक दे दिए हैं। कुछ ना कुछ तो खास बात होगी, बस तुमको पता हम आंसर तो बताते नहीं, आज क्यों बता दिए भाई, कुछ खास बात है। तो आप जरूर इस सवाल को ट्राई करेंगे, ठीक है, ईमानदारी से। और ये एप्लीकेशन बच्चों इतना ही है, अगला एप्लीकेशन हम लोग चलते हैं। अगला एप्लीकेशन बहुत ही जबरदस्त है, 2-3 और एप्लीकेशन है छोटे छोटे, उसको हम चलते हैं, हम लोग देखते हैं। to design our own system of dimension। इसमें क्या होगा, जैसे अभी आप डायमेंशन देख रहे हो, उसमें सब में एमएलटी में आंसर आता है, राइट। अब हम बोलते हैं एमएलटी में नहीं चाहिए, मेरी मर्जी, एबीसी में आंसर चाहिए, कुछ भी हम दे सकते हैं, ठीक है, या कोई दूसरा क्वांटिटी। जैसे आप एक क्वेश्चन देखो, कैसे क्वेश्चन आप देखो, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ फोर्स इज एफ, थोड़ा ध्यान देंगे, वेलोसिटी v एंड टाइम t ठीक है, आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। चलिए तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे, बहुत आसान है। अब ये क्या बोल रहा है, इफ फोर्स इज है, फोर्स एफ है, वेलोसिटी वी है, टाइम टी है, इनको फंडामेंटल मान लो, इनको क्या मान लो, फंडामेंटल। और अब आप एनर्जी का डायमेंशन बताओ, मतलब आपका आंसर अब एमएलटी में नहीं आना चाहिए, एफ वी टी में आना चाहिए, समझा ना, कुछ भी एमएलटी में नहीं, तो कब हम इनको फंडामेंटल बोल दिए। तो क्या करेंगे, बहुत आसान है, जैसा कर रहे थे वैसे ही करेंगे, ठीक है बच्चों। सबसे पहले देखो, इसका मतलब एनर्जी डिपेंड करता है फोर्स पे, तो ई प्रोपोर्शनल टू फोर्स का पावर एक्स, सही है, ई प्रोपोर्शनल टू फोर्स का पावर एक्स। फिर उसके बाद एनर्जी डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, तो v का पावर वाई, फिर ई का प्रोपोर्शनल t का पावर z। फिर इसको मिला देंगे, E इक्वल टू k इंटू एफ का पावर x, v का पावर y, t का पावर z। यहीं तक तो आना है, इसके बाद एक्स वाई जेड निकालना है, काम हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए तो अब E का डायमेंशन डालते हैं, E का डायमेंशन होता है ml2 t माइनस 2, बोलो आया, समझ में नहीं आया। K का डायमेंशन नहीं होता फोर्स का, mlt माइनस 2, और इसका पावर x, ध्यान देना, ये क्या है, ये क्या है भाई, v वेलोसिटी, वेलोसिटी है lt माइनस 1, इसका पावर y, और टाइम t का पावर z। अब इसको सॉल्व कर लो, x y z निकाल लो, सॉल्व करके x y z बस निकाल लो, काम हो गया। तो ml2 t माइनस 2, यहां पर देखो m एक ही बार है, m एक ही बार है और कहीं नहीं है, और पावर में कितना पड़ा है इसके, x पड़ा है क्या, थोड़ा ध्यान देना, डायरेक्ट करेंगे हम। l का पावर x है, l का पावर y भी है, मल्टीप्लाई में है, तो क्या हो जाएगा, l का पावर x प्लस y। अब देखो t का पावर माइनस 2x है, दिख रहा है, और t का पावर माइनस y और z भी है, ओ t का पावर फिर से देखो माइनस 2x, ये रहा, फिर यहाँ पर माइनस y, और ये रहा z, तो z थोड़ा 2 जैसा दिखने लगता है। अब बस इक्वेट मार दो यार, इक्वेट मार दो, देखो तो x तो यहीं आ गया, x इक्वल टू 1, काम खत्म। अब अगला देखो, 2 इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये भी जम गया, क्यों जम गया, तुमको x पता है, x डाल के y निकाल लो, x कितना पता है बताओ, एक 1 पता है, तो ये 1 में से 2 में से 1 गया, 1 आ जाएगा, तो y भी निकल गया कि नहीं। अब बच गया z, तीसरा इक्वेशन से निकलेगा, देखो इधर, तो माइनस 2 इक्वल टू, इधर कितना है टाइम, 2x माइनस वाई प्लस जेड। आपको क्या क्या पता चल गया, एक्स वाई पता चल गया, दोनों 1 1 रख दो, तो माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2 माइनस 1, 1 1 रख दिए, 2 1 जा 2 हो गया, तो ये माइनस 3, माइनस 2 काट दो ना, ये 1 इधर ला लो, तो ये 1 आ गया, जेड भी 1, सब 1 1 1 1, सब 1 1 1 1, तो एनर्जी क्या आ गया बताओ, आंसर क्या आ गया, तो E इक्वल टू के इंटू एफ का पावर 1, v का पावर 1 और t का भी पावर 1। तो अब बताओ k नहीं है ना ऑप्शन में, ये है, देखो मिल गया ना। अब सुनो, डायरेक्ट भी बनता था कि नहीं, हम तुमको सिखाए थे थोड़ी देर पहले,
तुक्का मारना, चलो मारते हैं। देखो ये एनर्जी का डायमेंशन है, थोड़ा देखना, एनर्जी का डायमेंशन आता है ml2t-2। देखो इसका आ रहा है क्या, फोर्स का होता है mlt-2, वेलोसिटी का होता है lt-1 और t का t। तो देखो यहाँ पर m एक बार आया बिल्कुल, l दो बार आया, t यहां से कट गया तो t-2 सेम आया दोनों का डायमेंशन। तो डायरेक्ट तुक्का बनता था, इतना बनाने की कोई जरूरत नहीं होती है, कंपटीशन में इतना नहीं बनाते हम लोग, वो तो यहां पर बना रहे हैं। फिर से सुनो, आप इसको चेक करना, इक्वल नहीं आएगा एनर्जी के, सबको चेक कर लेना, नहीं आएगा भाई, यहां बस आ रहा है। ठीक है, समझ गया होगा, आसान लग रहा होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सर चालू इनटू अनदर सिस्टम, ध्यान से सुनेंगे बच्चों। टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम, ठीक है। वन सिस्टम ऑफ यूनिट को अनदर सिस्टम में कन्वर्ट करना, यह भी एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में आता है। आपने कितने एप्लीकेशन अभी तक पढ़ लिए, 3 एप्लीकेशन। पहला एप्लीकेशन था, जल्दी बोलो, चेक करना कि फार्मूला सही है कि गलत, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ केमिकल इक्वेशन। दूसरा एप्लीकेशन था बच्चों, टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी, और तीसरा रिलेशनशिप था कि आप अपना ओन सिस्टम ऑफ यूनिट बना सकते हो अपने मन से। FLV में बताओ यूनिट, कराया भी था हमने क्वेश्चन। अगला है टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम। ध्यान देना इधर, आप सभी लोग जानते हो कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में, एनी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वो NU फॉर्म में होता है ना, बताया था हमने, बताओ एक दिन। N मतलब नंबर और U मतलब यूनिट। अच्छा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे मान लो एग्जांपल 10 मीटर, तो दिख रहा है नंबर और यूनिट है। और एक बात बताया था हमने कि N इंटू यू का वैल्यू कांस्टेंट होता है, N इंटू यू का वैल्यू कांस्टेंट। ये का मतलब मान लो हमने बोला 1 मीटर, तो 1 मीटर इतना बड़ा होगा, ये तो फिक्स है, चाहे आप इसको सेंटीमीटर में बोलो 100 सेंटीमीटर, चाहे 1000 mm, इतना ही रहेगा, बढ़ेगा घटेगा तो नहीं। इसका मतलब N1U1 इक्वल टू N2U2, समझा, N1U1 इक्वल टू N2U2। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर आप सिस्टम को चेंज करते हो, जैसे एक एग्जांपल देखो, कोई आपसे बोले 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो आप देखो ये हो गया N1, ये हो गया N2, ये हो गया U1 और ये हो गया U2। अब मेरे को बताओ 100 सेंटीमीटर का रॉड और 1 मीटर का रॉड सेम होता है ना, बस यही मतलब है कांस्टेंट का, भाई दोनों इक्वल। अच्छा तो U1 क्या हो गया, U1 हो गया यूनिट इन फर्स्ट सिस्टम, और U2 क्या हो गया, यूनिट इन सेकेंड सिस्टम। अब कोई भी यूनिट, ध्यान देना, कोई भी यूनिट बच्चों, कोई भी यूनिट mlt के ही पावर में होता है। मास का यूनिट होगा, लेंथ का होगा, टाइम का होगा ना। तो m का पावर, इसका मान लो m1 l1 t1, इसमें मास का यूनिट m1 है, लेंथ का यूनिट l1 है, टाइम का यूनिट t1 है, इसका पावर x y z मान लो। इसमें देखो मास का यूनिट m2, ये देखो ध्यान से, यहाँ मीटर तो यहाँ सेंटीमीटर, यूनिट अलग अलग हो सकता है, इसलिए हम यहाँ m1 m2 और यहाँ क्या लिखोगे l2 और यहाँ t2। पावर सेम होगा, बताओ क्यों, पावर हमने एक दिन बताया था सेम क्यों। देखो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, चलो समझा कि नहीं समझा। जैसे आप एक और बचपन में पढ़ोगे 10 किलोमीटर पर आवर, देखो यहाँ पावर 1 है, यहाँ -1 है, इसको जब आप मीटर पर सेकंड में बताते थे तो मीटर पर सेकंड लिखते थे। देखो यहाँ पावर 1 तो यहाँ भी पावर 1, पावर सेम रहता है। देखो नाम बदल जाए, m1 m2 हो जाए, l1 l2 हो जाए, t1 t2 हो जाए, टाइम का यूनिट चेंज हुआ, देखो आवर से सेकंड हो गया, बट पावर चेंज नहीं होता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए ये वैल्यू आप यहां पर रख दो, ये वैल्यू आप यहां रख दो, ध्यान दो, n1 u1 की जगह रख दो m1 का पावर x, l1 का पावर y, t1 का पावर z, ओके। और n2 रहने दो, u2 की जगह क्या रखोगे वो रख दो, u2 का वैल्यू लिख दो m2 l2 t2, ठीक है, पावर x y z, ये डिवाइड में ले लो, तो आप n2 का फॉर्मूला आ जाएगा, ये डिवाइड में यहां चला जाएगा, तो n2 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ध्यान देना, n1 और क्या आ जाएगा m1 l1 t1, ऊपर में x y z और नीचे में m2 l2 t2 पावर x y z, सही है। अब देखो ये भी दोनों m का पावर x है, तो x कॉमन हो जाएगा। जैसे देखो किसने बोला x का पावर 2 डिवाइडेड बाय y का पावर 2, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो x प्लस y का होल पावर 2, बस तो वही करो ना यहाँ पे, बस तो आप वही करो, n2 इक्वल टू n1
यहाँ आ जाएगा m1 बाई m2 का पावर x, l1 बाई l2 का पावर y और t1 बाई t2 का पावर z। खत्म। इसी फॉर्मूले से दिस फॉर्मूला इज यूज्ड टू कन्वर्ट वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। कुछ बच्चे देख के इसको डर भी रहे होंगे, बाप रे इतना बड़ा फॉर्मूला है। भाई पहली बार तो हमको भी डर लगा था, बट बाद में आसान लगता है। ठीक है, दिस फॉर्मूला इज यूज्ड टू कन्वर्ट वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। फिर से एक बार समझ लेते हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी एनयू फॉर्म में होता है, नंबर यूनिट, एग्जांपल ये सब देख लो। और एन इनटू यू, एन यू मिला करके फिक्स वैल्यू होता है। एन यू जैसे 1 मीटर है, इतना बड़ा रॉड हुआ। अब इसको हम अगर बदल भी दे, जैसे नंबर को हम बदल दे, एक को 100 कर दे और मीटर को सेंटीमीटर, तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, इतना बड़ा ही रहेगा। इसलिए हम n1 u1 इक्वल टू n2 u2 भी लिख सकते हैं। याद रखना इस बात को, बार बार केमिस्ट्री में मिलती है, केमिस्ट्री में बार बार मिलता है। nu इक्वल टू कांस्टेंट, कोई भी चीज कांस्टेंट होगा तो उसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 कुछ भी लगा दो, सब सेम ही आएगा। मतलब वैल्यू चेंज भी करते रहोगे तो उतना ही वैल्यू रहेगा उसका। अब u क्या है, तो यूनिट है फर्स्ट सिस्टम का, और u2 है यूनिट इन सेकंड सिस्टम। तो फर्स्ट सिस्टम का यूनिट mlt, उस यूनिट में क्या क्या होता है, मास लेंथ टाइम, ज्यादातर यूनिट में यही होता है, तो वो लिख दिया हमने। कुछ भी होगा मास का यूनिट लेंथ का, उसका कुछ पावर भी रहता है, जैसे कभी मीटर पर सेकंड स्क्वायर पावर भी होता है ना, तो पावर हमको नहीं पता तो XYZ मान ली। फिर यहां भी पावर नहीं पता तो 100। अब सवाल आएगा कि सर पावर आपने सेम क्यों मान लिया। ये तो समझा m1 m2 l1 l2 t1 t2, टाइम बदलेगा, यूनिट पावर नहीं बदलेगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, नको। आपको हम एग्जांपल दिए हैं, देखो मीटर का पावर 1 को सेंटीमीटर बनाए तो पावर 1 ही रहा, 2 तो नहीं हो गया। यहां देखो किलोमीटर पावर -1, जब इसको मीटर पर सेकंड बना दे तो पावर वही रहता है ना, पावर चेंज नहीं होता यूनिट बदलते समय। ठीक है, आपको नहीं पता है तो आप लिख लो। फिर हमने इसको यहां रखा, ये डिवाइड में आया, ऐसा हो गया, फिर ये ऐसा हो गया। अब इसके इस्तेमाल से बनेगा सवाल। बच्चों आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, इसके प्रूफ की कोई जरूरत आपको नहीं, आप सिर्फ ये भी छाप सकते हो, हमको बताना फर्ज है कि कहां से आया। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिए। फर्स्ट सिस्टम, पहले सिस्टम में जो भी पहले होगा वो जो नंबर दिया होगा, जैसे हम क्वेश्चन में दिए 2.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को बदलो, तो ये जो नंबर दिया है ना, सामने में नंबर रहेगा ना भाई, बदलो। जैसे 1 सेंटीमीटर को बदलो मीटर में, 1 दिया है, तो ये जो नंबर है वही है n1। अच्छा, उसके बाद m1 क्या हो गया, m1 हो गया यूनिट ऑफ मास इन फर्स्ट सिस्टम। ठीक है, उसके बाद l1 क्या होगा, आपको समझ ही गए होगे, यूनिट ऑफ लेंथ इन फर्स्ट सिस्टम। फिर उसके बाद t1 हो जाएगा यूनिट ऑफ टाइम इन फर्स्ट सिस्टम। ठीक है, ध्यान देंगे। उसी तरह आप बताइए n2 क्या हो गया, n2 हो गया वैल्यू ऑफ नंबर इन सेकेंड सिस्टम। m2 क्या हो गया, यूनिट ऑफ मास इन सेकेंड सिस्टम। L2 यूनिट ऑफ लेंथ इन सेकेंड सिस्टम। समझिए क्या होगा, T2 आप खुद से लिख लोगे, यूनिट ऑफ लेंथ इन सेकेंड सिस्टम। बस अब आ जाओ सवाल करते हैं। अब सवाल पे पूरी बातें क्लियर होगी, ये तो बस बोलने के लिए। क्वेश्चन पहला देखो, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू टाइम। तो सोचे क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं, ध्यान देंगे। फोर्स का SI यूनिट, सभी लोग ध्यान दें, SI यूनिट ऑफ फोर्स, बहुत सारी चीजें आपको सीखना पड़ेगा। SI यूनिट ऑफ फोर्स का बच्चों SI यूनिट होता है न्यूटन, आपको पता होगा, बहुत ही अच्छे। और CGS यूनिट नहीं पता है तो आप जानिए, CGS यूनिट ऑफ फोर्स जो होगा बच्चों वो डाइन होता है। क्या होता है, वो डाइन होता है। CGS यूनिट डाइन होता है, जैसे SI में होता है मीटर और CGS में सेंटीमीटर होता है ना, उस तरह न्यूटन होता है तो डाइन होता है। न्यूटन का मतलब तुम मान सकते हो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डाइन का मतलब हो जाएगा केजी की जगह ग्राम आ जाएगा और मीटर की जगह सेंटीमीटर पावर -2। फिर से सुन लें, SI में क्या होता है, MKS सिस्टम होता है। M मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड, समझा। ये कहां से आया, ये तुमको पढ़ाया गया है, याद करो कहां से आया,
फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का यूनिट केजी, एक्सेलरेशन का यूनिट बोलो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को क्या माना गया है? न्यूटन। इसी को न्यूटन माना गया है। हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो, यही माना गया है, समझा? अब ये एसआई में है, अब ये एसआई में है, एसआई में है। हम सीजीएस में ले जाएंगे। सीजीएस में देखो क्या करना है। सीजीएस में जाने के लिए किलो को कर देना है ग्राम, केजी को कर देना है ग्राम, क्योंकि सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, तो केजी को कर देना है ग्राम, मीटर को कर देना है सेंटीमीटर, और सेकंड सेकंडच रहेगा, और इसी को मान लिया गया डाइन। समझ में आया डाइन का मतलब? समझ में आया डाइन? जैसे जिस तरह से इसको न्यूटन बोला गया उसी तरह से इसको डाइन बोल दिया गया। तो याद हो गया आपको, एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज मिला होगा कि फोर्स का सीजीएस यूनिट डाइन है। आज के बाद याद रखना है, ये भूत वाला डाइन नहीं है। डाइन जानते हो क्या? डाइन, भूत, भूत डाइन सुनेगा डाइन? अच्छा, तो डाइन भी एक क्यूसी का यूनिट हो गई, देख लो। डाइन का भी इस्तेमाल है साइंस में, तुम ही लोग का बस नहीं है, हम ही लोग का टीचर है। चलो इधर ध्यान देंगे। अब हमको बनाना है तो क्या करेंगे? स्टेप सीखना है। स्टेप वन, स्टेप वन आपको ये गिवन है, ये गिवन है। जो गिवन होता है उसको फर्स्ट सिस्टम मानना है। जो दिया है, मान लो एसआई दिया है, सीजीएस दिया है, उसको कौन सा सिस्टम मानना है? फर्स्ट। तो यहां पर लिखो, यहां पर ऐसे लिखना है फर्स्ट सिस्टम, और ऐसे लाइन खींचना, और यहां पर दूसरा जिसमें बनाना है वो सेकंड सिस्टम होगा। तो हमको बनाना है इनटू डाइन। डाइन कौन सा सिस्टम में आता है? सीजीएस। तो पहला वाला सिस्टम आपका कौन सा सिस्टम है? एसआई, और दूसरा वाला कौन सा है? सीजीएस। समझा? इतना इतना समझाना पक्का? हाँ बोलो। अब सुनो, अब इसमें आपको क्या क्या लिखना बता रहे हैं। N1 लिखना है, M1 लिखना है, L1 लिखना है, T1 लिखना है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यहां पर N2 तो क्वेश्चन मार्क रहता है। N2, M2, L2, T2। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुनो, N1 मतलब नंबर इन फर्स्ट सिस्टम। N1 मतलब पूरा दिमाग में रिकॉल करो। N1 नंबर इन फर्स्ट सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम का नंबर बोलो 1। फर्स्ट सिस्टम का नंबर बोलो 1। यूनिट ऑफ मास इन फर्स्ट सिस्टम, जल्दी बोलो। एसआई में मास का यूनिट क्या होता है? बताओ, एसआई में मास का यूनिट क्या होता है? केजी। L1 यूनिट ऑफ लेंथ, हाँ, यूनिट ऑफ लेंथ इन फर्स्ट सिस्टम, यूनिट ऑफ लेंथ इन फर्स्ट सिस्टम, जल्दी बोलो। मास, सॉरी मीटर, मीटर। हाँ, यूनिट ऑफ टाइम इन फर्स्ट सिस्टम, फर्स्ट एंड एसआई सेकंड। वेरी गुड। अब आ जाओ N2 क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क क्यों बोला है? 1 न्यूटन को डाइन में बनाओ, तो कितना आएगा बनाने के बाद? 100, 1000, 1 लाख, 5 लाख। क्वेश्चन मार्क है, पता नहीं। समझा? जैसे तुम लिखे ना 1 मीटर और उसको बनाए डैश सेंटीमीटर, सॉरी, तो आपने यूनिट को तो बदल दिया, यहां पर नंबर पता नहीं ना। उसी तरह हम लोग भी यही कर रहे हैं। N2 पता करेंगे। M2 सीजीएस में मास का यूनिट बोलो। सीजीएस में मास का यूनिट ग्राम। बहुत आसान है, देखो बहुत आसान हम बता रहे हैं। यहाँ केजी है तो यहाँ ग्राम लिख देना, यहाँ ग्राम है तो यहाँ केजी लिख देना, यही चलता है कांड इसमें। यहाँ मीटर है तो सेंटीमीटर, और सेकंड है तो सेकंडच रहता है। हाँ, सेकंड है तो सेकंड ही रहेगा, टाइम का दूसरा यूनिट नहीं पड़ता है जरूरत। अब देखो, अब एक फॉर्मूला छाप देना। अच्छा, स्टेप नंबर 1 ये है, देखो स्टेप नंबर 1 दिमाग में फील करो। स्टेप नंबर 2 है बच्चों, डायमेंशन लिखना होगा आपको। देखो डायमेंशन की जरूरत पड़ने वाली है। डायमेंशन ऑफ फोर्स, जिस चीज को बदलना है, कन्वर्ट 1 न्यूटन फोर्स। क्वांटिटी कौन सा है? फोर्स की बात हो रही है, तो आपको फोर्स का डायमेंशन लिखना। झट से लिखो डायमेंशन, बताओ MLT-2। ये जो पावर आएगा ना वही XYZ है। डायमेंशन का जो पावर आएगा वही XYZ है, यानी x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1 और z का वैल्यू -2। समझा? स्टेप नंबर 2 हाँ बोलो। फिर से देखो, स्टेप नंबर 1 आपको फर्स्ट सिस्टम लिखना है, सेकंड सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम जिस जो क्वेश्चन में दिया है, सेकंड जो पूछा है। आपको सीजीएस एसआई से सीजीएस ही करना होता है, ठीक है? तो आप यहां लिख दो N1 ये लिख दो, फिर ये लिख दो। ये लिखोगे केजी तो ये ग्राम, ये ग्राम तो ये केजी, ये चलता है। उसके बाद आपको लिखना है उस क्वांटिटी का डायमेंशन। जैसे हम सवाल में वर्क की बात कर रहे हैं तो वर्क का डायमेंशन, फोर्स की बात कर रहे हैं तो फोर्स का डायमेंशन, स्पीड की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी, आपको सबको डायमेंशन पता है तो लिखना है। डायमेंशन लिखने के बाद आपको पावर मिल जाएगा। पावर लिखने के बाद फॉर्मूला चमका देना है। फॉर्मूला चमका दो, N1 M1/M2 का पावर x, L1/L2 का पावर y, T1/T2 का पावर z। हाँ बोलो, समझा तो हाँ बोलो इतने तक में, हाँ बोलो। अब N1 वैल्यू डाल दो, सबका वैल्यू मस्त डाल दो। N1 का वैल्यू बताओ 1, N1 का वैल्यू 1। M1 केजी है तो ऊपर केजी तो नीचे ग्राम आएगा, हम पहले बोल दिए। पावर 1। लेंथ का यूनिट ऊपर मीटर नीचे सेंटीमीटर, पावर 1। समझ रहा है? फिर टाइम सेकंड, पावर -2। तो ये हमेशा कट जाएगा,
ये हमेशा कट जाएगा। अब बताओ केजी को ग्राम से काटना है, क्या कर दें? तो केजी को लिख देना 1000 ग्राम हमेशा। अरे बाप, ये ध्यान से सुनना रे। केजी जहां रहेगा वहां हटा के 1000 ग्राम, समझा? और मीटर को हटा के 100 सेंटीमीटर, लफड़ा मत कर देना, यहाँ पे नीचे भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। सेकंड ऐसी कट जाएगा। 1 का पावर एनीथिंग, 1 पढ़े हो कभी जिंदगी में? 1 का पावर एनीथिंग 1, कुछ भी जीरो तक डाल लो तो 1 ही रहेगा। अजीब जिद्दी इंसान है। अब देखो एक पे कितना जीरो आ गया, 3 2 5, तो 10 टू द पावर 5 आ गया नंबर, यानी हमने बदल लिया। सुनो, 1 न्यूटन इक्वल टू 10 का पावर 5 डाइन। ओ यानी 1 न्यूटन फोर्स को जब हम डाइन में बनाएंगे, सीजीएस में बनाएंगे, तो 1 लाख डाइन हो जाएगा। ओ समझ में आ गया? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। आ गया है, बोर्ड पे हाजिर है। एसआई यूनिट ऑफ वर्क की जूल, वर्क का एसआई यूनिट जूल है, ये तो आप जानते होंगे। कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। अब सवाल है अर्ग क्या है? तो अर्ग है सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। ये बात क्लियर हो गया। तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है? देखो कि आपको 2 सिस्टम लिखना है। तो चलो, पहला सिस्टम एसआई यूनिट है, क्योंकि वो दिया है, जूल में दिया है। और अर्ग में बनाना है, तो अर्ग लिखा भी है। अर्ग कौन सा यूनिट है? सीजीएस। यहां पर कौन सा लिखोगे? सीजीएस। समझ में आ गया? फर्स्ट सिस्टम, सेकंड सिस्टम। अब लिखना है N1 M1 L1 T1। कितना मस्त है। N1 बताओ 1, सिर्फ नंबर लिखना है यहाँ पे। M1 मास का यूनिट एसआई में कोई भी जानता है, केजी, यहाँ मीटर और यहाँ पे सेकंड। अब बताओ N2 M2 L2 T2, सही है। N2 क्वेश्चन मार्क है, पता नहीं। M2 ग्राम, बोला था यहाँ केजी तो यहाँ ग्राम, यहाँ मीटर तो सेंटीमीटर और यहाँ पे सेकंड। अब क्या करते हो? नेक्स्ट स्टेप, डायमेंशन। वर्क की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? वर्क का डायमेंशन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का MLT-2, ध्यान देंगे, MLT-2 और डिस्प्लेसमेंट L, तो L2 हो जाएगा। अब पावर मिल गया, तो x का वैल्यू बताओ 1, m का पावर जो है वो x, l का पावर जो है वो y, तो y का वैल्यू 2 और z का वैल्यू -2। अब लिखेंगे फॉर्मूला N2 इक्वल टू N1 M1 बाई M2 का पावर x, L1 बाई L2 का पावर y और T1 बाई T2 का पावर z। चमका कि नहीं चमका? एक बहुत अच्छे टीचर है, फिर इसके वो ऐसे बोलते हैं चमका क्या। सुन, जानते हो टीचर का नाम? चलिए अच्छी बात है। N1 आ गया 1, ये हो गया केजी अपॉन ग्राम का पावर 1, फिर आ गया मीटर अपॉन सेंटीमीटर का पावर 2, पावर पे भी ध्यान देना है। और ये आ गया सेकंड बाई सेकंड का पावर -2। देखो ये हमेशा कट जा रहा है, ध्यान देना। केजी को ग्राम बनाएंगे तो 1000 ग्राम लिखेंगे कि नहीं? ग्राम से ग्राम कट गया। मीटर को सेंटीमीटर बनाओगे 100 लिखोगे, सेंटीमीटर कट गया। पावर भूल न जाना। अब 10 के पावर देखो, 3 यहां पे है और यहां पे 4 गो जीरो है। 10 का पावर स्क्वायर है ना बे, तो 4 गो जीरो यहां पर और 3 गो यहां पे। जल्दी बोलो कितना जीरो? 7। खत्म, सिर्फ नंबर मिलेगा यहां से। तो आपने देखा कि 1 जूल इक्वल टू हाउ मच अर्ग? 10 टू द पावर 7 अर्ग। देखो ये सब एक जनरल नॉलेज भी बिल्ड हो रहा है। जैसे आप जानते हो कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। बचपन से तुम ऐसा फनी जोक जैसा जानते हो हम तो जानते हैं। तो आज के बाद ये सब भी जानो बे। 1 न्यूटन में कितना डाइन, 1 जूल में कितना अर्ग, ऐसे मजा आएगा ना। बड़े हो गए तो बड़ी बड़ी चीजें जानो, छोटे छोटे क्यों जानेंगे। चलिए हो गया, मिटा दें, जल्दी कर ले, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं आप। कहां दिमाग लगाना? ठीक है बच्चों, तो यहां पे देखो ग्राम का पावर 1 यानी मास का, और ये सेंटीमीटर पावर -3, तो यहां से भी पता चल जाता है। चलो जाने तो, जैसे आता है वैसे करेंगे। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -3 और z 0 बताओ है नहीं? 0। चलिए आप फॉर्मूला लिखिए जल्दी से। N2 इक्वल टू N1 M1 बाई M2 का पावर x, L1 बाई L2 का पावर y, T1 बाई T2 का पावर z। 0 रुक तो जा। N1 कितना है? 1। M1 बताओ, उल्टा अभी, ग्राम ऊपर केजी नीचे, फिर ऊपर पावर 1। देखो यहां पर x का वैल्यू 1। फिर देखो ध्यान से L1 यानी ऊपर में सेंटीमीटर और नीचे में मीटर का पावर -3, और ये एनीथिंग टू द पावर 0। एनीथिंग टू द पावर 0 हाउ मच? 1। किसी भी चीज का पावर 0 1। अब ये ग्राम से केजी में बनाओ। देखो ऊपर ग्राम छोड़ दो, नीचे लिखेंगे 1000। देखना रे, नाश मत कर देना। नीचे लिखेंगे 1000, नीचे सेंटीमीटर को छोड़ दो, मीटर को लिखेंगे 100 सेंटीमीटर पावर -3,
ये ग्राम ग्राम कट गया 1/1000। इसको पलट देंगे, देखो यहां पर मैथ्स तुम्हारी है कि नहीं पता नहीं, मैथ्स वाले तो समझ जाएंगे। देखो कभी भी इसको पलट दिया जाए तो पावर का साइन बदल जाता है, पढ़े हो कभी? अगर आप इस फ्रैक्शन को चेंज कर दो तो पावर का साइन बदल जाता है। तो यह हो जाएगा 100/1 सेंटीमीटर कट गया, पावर +3। बोलो समझा, बोलो समझा। अब नीचे आगे देखो, यहां पर आया 3 जीरो और यहां पर कितना जीरो? 2 जीरो, क्यूब है, खसक गया है क्या माथा? 2 4 2 6 जीरो, 3 जीरो कटा तो कितना आया? 1000। कितना आया? 1000। देखो बदल गया। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को जब हम बनाएंगे तो 1000 ग्राम की जगह क्या आएगा? जल्दी बोलो, केजी। और सेंटीमीटर की जगह क्या आएगा? मीटर क्यूब। पता है ये क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर। याद करो इसको, थोड़ा काम आता है फिजिक्स में। फिर से हम बता रहे हैं, पानी का डेंसिटी 1 है सीजीएस में, एसआई में 1000 है। ऐसे याद करो, पानी का डेंसिटी 1 है सीजीएस में और एसआई में 1000 है। नोट कर लिए क्या? नोट कर लिए बच्चों? जल्दी बताओ। देखो बच्चों ये क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ जी इन सीजीएस सिस्टम। जी का वैल्यू आपने सुना होगा, जी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सुने जरूर होंगे आपने कहीं ना कहीं ग्रेविटी चैप्टर में। तो ये जी का वैल्यू है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम का पावर -2। डाइन में है, डाइन समझ रहा है ना? सीजीएस में है। डाइन याद है ना, फोर्स का होता है। सेंटीमीटर ग्राम, डाइन सीजीएस है। कन्वर्ट इनटू एसआई, एसआई में बदलना है। तो बताओ फर्स्ट सिस्टम किसको बोलते हैं? जिसमें दिया हुआ है सीजीएस। अब देखना यहां पर हो गया बवाल। अभी तक n1 1 मिल रहा था, तो बच्चों लगता होगा हमेशा 1 ही आएगा क्या? कोई जरूर नहीं भाई, जो नंबर है वो n1 है। तो नंबर है आपका 6.67 इंटू 10 का पावर -8। देखिए तो n1 क्या होगा? ये नंबर होता है तो नंबर n1 हो गया। अब आता है m1 l1 t1। सीजीएस देखते आपको समझ गया होगा, सीजीएस है तो ये हो जाएगा ग्राम, ये हो जाएगा सेंटीमीटर और ये हो जाएगा सेकंड। बहुत अच्छा। अब आते हैं एसआई में। n2 पता करना है, छोड़ दो। m2 l2 t2। m2 क्या होगा? kg, ये हो जाएगा मीटर और ये होगा सेकंड। बहुत अच्छा। अब डायमेंशन तो लिखना है। ओ ओ ओ, डायमेंशन ऑफ जी, जी जी जी। चलिए आपको सिखाया था हमने, मेरे को तो याद नहीं है बट हम निकाल सकते हैं। F = G m1 m2/r²। याद आ रहा है? इन सबको इधर भेज भेज के हम लोग G निकाल लिए थे। तो G का आएगा F × r² डिवाइडेड बाई m1 m2। फोर्स का आता है mlt-2। r डिस्टेंस है तो l2 और नीचे में मास है तो m2। ठीक है, तो ऊपर चला गया m तो m का पावर -1 हो जाएगा, 1 में से 2 चला गया तो l का पावर 3 हो जाएगा और t का पावर 2 -2। समझ में आ गया? g का डायमेंशन आ गया, m का पावर -1, l का पावर 3, t का पावर -2। हाँ बोलो, इतने में कोई डाउट नहीं है? बहुत ही अच्छे। अब x y z आ गया, x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 3, z का वैल्यू -2। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? स्टेप याद हो गया है? अब आ जाइए, n2 = n1 और इनटू m1/m2 का पावर x, l1/l2 का पावर y, t1/t2 का पावर z। बहुत अच्छा। n1 यह n1 6.67 इंटू 10⁻⁻8। m1/m2 तो याद हो गया, ऊपर वाला सीजीएस यानी ग्राम/केजी का पावर -1। पावर भी ध्यान देना रे, पावर से हिसाब से सब होता है। फिर अगला सेंटीमीटर/मीटर का पावर 3 और उसके बाद सेकंड/सेकंड का पावर जो भी है -2। ये तो हमेशा 1, ये तो हमेशा गया काम से। 6.67 इंटू 10 का पावर -8। तो इसको पलट दिया जाए क्या? पावर -1 है तो पलट दिया जाए क्या? पावर -1 है तो पलट दिया जाए कि बाद में पलटेंगे? बाद में पलट लेंगे। इसको लिख देते हैं 1000 ग्राम, बाद में पलट लेंगे, बाद में पलट लेंगे। सेंटीमीटर को छोड़ दो, मीटर को लिख लो 100 सेंटीमीटर। सही है? ये 1, ये कट गया, ये भी कट गया। अब पलट लो, 6.67 इंटू 10 का पावर -8। ये पलट गया तो ऊपर 1000 चला गया, नीचे 1। ये नहीं पलटेगा, प्लस में है तो 1 पे कितना जीरो बताओ? क्यूब है, कितना जीरो? 2 4 6 होगा, 3 बार 6 तो 3 जीरो मर गया। अब ये 3 जीरो है, ऊपर आएगा तो कितना पावर आएगा? -3। फिर से देख लो, अरे 10 का पावर 3 नीचे है तो ऊपर आएगा तो 10 का पावर -3, -8 -3 कितना आ गया? 6.67 इंटू 10 का पावर 8, 9 10 11 -11। जमला क्या? जी का वैल्यू, जी का वैल्यू। अब यूनिट देखना है, यूनिट देखना बे, यहां से देख के हम यूनिट लिखेंगे। तो जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10 का पावर -11। डाइन के जगह क्या लिखोगे? सीजीएस में डाइन था तो एसआई में क्या होता है?
सीजीएस में डाइन था, तो एसआई में क्या होता है? डाइन की जगह न्यूटन, वेरी गुड। सेंटीमीटर की जगह क्या होता है? मीटर स्क्वायर, और ग्राम की जगह क्या होगा? केजी -2। बोलो मजा आया नहीं आया? मजा आ गया कि नहीं मजा आ गया? समझ में आ गया ये यूज? बोलिए बच्चों। नेक्स्ट एप्लीकेशन, टू डिटरमाइन यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देखो ये भी आसान है। जैसे आपको डायमेंशन दिया गया, ध्यान दो, इधर ध्यान दो सभी लोग। जैसे आपको हम बताते हैं कि डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन ये होता है LT-2। तो क्या आप इसको देख करके इसका एसआई यूनिट, इसका सीजीएस यूनिट, ये सब बता सकते हो क्या? बिल्कुल बता सकते सर। लेंथ का यूनिट क्या होता है? लेंथ का यूनिट होता है मीटर, और टाइम का सेकंड। बन गया एसआई। सीजीएस बनाना है तो यहां पर क्या हो जाएगा? मीटर की जगह सेंटीमीटर सेकंड पावर -2। खत्म, ये यूज खत्म। बस इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। कितना आसान है, फिर से बताएं। और बताएं क्या? जैसे डायमेंशन ऑफ फोर्स, इतना कौन माथा पकाएगा? MLT-2। तो आप बताओ इसका यूनिट बता सकते कि नहीं? यूनिट ऑफ फोर्स MKS में या SI में, जो भी बता दो, या CGS में बता सकते कि नहीं बता सकते? बताओ। तो फोर्स का जो न्यूटन वाला है, बता सकते हैं ना? ब्लर देखो, बता सकते हैं। तो ये मीटर के जगह आ जाएगा बच्चों, M के जगह आ जाएगा केजी, M के जगह मास का यूनिट हो जाएगा केजी, लेंथ का हो जाएगा मीटर, टाइम का हो जाएगा सेकंड। आ गया यूनिट। अब बताओ सीजीएस में बताना है तो इसी को क्या बोलते हैं? न्यूटन। इसी को क्या बोलते हैं? न्यूटन। केजी के जगह ग्राम, मीटर के जगह सेंटीमीटर, सेकंड का पावर -2, इसको क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो, इसको क्या बोलते हैं? डाइन। तो बस आप समझ गए होंगे इसमें क्या है। इसका मतलब टू डिटरमाइन यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन डिफरेंट सिस्टम। मतलब अगर आपको डायमेंशन पता है तो आप इसको देख देख के यूनिट निकाल सकते हैं, या यूनिट पता है तो डायमेंशन निकाल सकते हैं। दोनों इंटरकन्वर्टेबल है। क्लियर? तो इस तरह से बच्चों एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन समाप्त होता है। इसके बाद है लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन का क्या लिमिटेशन है? तो तुम डायमेंशन से बहुत सारी चीजें नहीं भी कर सकते हो। जैसे तुमने फार्मूला तो निकाला है, बट आपने देखा था कि कांस्टेंट का वैल्यू नहीं आता है, नहीं आता था ना? या कोई फार्मूला जिसमें साइन थीटा हो, लॉग हो, e⁻x हो, वो डिराइव नहीं होगा डायमेंशन से, क्योंकि तो खुद ही डायमेंशनलेस है। ठीक है? या कोई ऐसा फार्मूला जो दो टर्म में हो, जैसे s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसको डायमेंशन से डिराइव कर सकते हैं? नो, बिकॉज इसमें 1 2 3 टर्म है, नहीं होगा। दो टर्म वाला होता है, LHS RHS वाला होता है, उससे ज्यादा नहीं होता। तुम देख लो जितने भी फार्मूले किए हो। तो इस तरह से डायमेंशन के ढेरों लिमिटेशन है, हम लोग इसको लिख लेंगे सिस्टमैटिक। चलिए